अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएम ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में। क्या बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज होगी या प्राइस डिक्रीज होगी और कहां तक इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली। अगर कल किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसको भी लाजमी से देख ले। बेस्ट वे टू स्टोर क्रिप्टो इन 2022, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अब आजकल के हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है और बिटकॉइन को हम यहाँ पर देखने जाओ। एक अच्छा उसने रैली ली है, तकरीबन 19,000 तक आ चुका था नीचे, उसके बाद से वो अप है और उसने यहाँ एक जो उसका रेजिस्टेंस था 20,700 का, उसको टच करके वापस नीचे को साइड वे को थोड़ा सा चल रहा है। ठीक है, और उससे नीचे एक ये ट्रेंड लाइन इसको हम देखें तो ये नीचे जो आएगा तकरीबन आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं 20,300 तक इसको आप देख सकते हैं। इसका एक ये स्पोर्ट ट्रेंड लाइन के हवाले से बन जाएगा हॉरिजॉन्टल। फिर इस नीचे एक स्पॉट होगा, वो ये होगा आपका 20,000 का। फिर इससे नीचे अगर 20,000 से नीचे ब्रेक करता है तो उसके बाद आप 19,593, फिर उसके नीचे आप ये देख सकते हैं $19,066 का आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पिछले थोड़ा टाइम इंक्रीज हुआ है, अब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम स्टोकेस्टिक की देखें, स्टोकेस्टिक भी हमारा जो है वो रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपस में मैच करने लगी हैं। पहले ग्रीन ऊपर थी, रेड नीचे थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक अच्छा बुल रन मतलब उसको प्राइस इंक्रीज हुई। अब अगर आप बात देखें तो प्राइस जो है ये देखें यहाँ पर ये बेंड कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है ना वो एक बार ऊपर जाने की दोबारा से कोशिश करेगी। ठीक है, 20,700 का जो प्राइस लेवल है इसका एक रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर वो ना टूटा फिर हम नीचे की देख सकते हैं। अगर तोड़ दिया तो हम इसका जो टारगेट है वो इजीली 21,500 तक देख सकते हैं। 4 to 500 तक इसको लाजमी से हम देख सकते हैं बिटकॉइन को। उसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन की डेली चार्ट की तरफ चले हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे EMAs आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 21 EMA के साथ इस टाइम इसका झगड़ा चल रहा है कि 21 EMA कह रही मैं तुम्हें ऊपर नहीं जाने दूंगी और प्राइस कह रही नहीं मैं ऊपर जाऊंगी। तो उसके बाद स्टोकेस्टिक देखें तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है। वॉल्यूम देखें तो पिछले दिन जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो अभी की हम शुरुआत है तो फिर हम देख सकते हैं ये भी इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये ऊपर चला जाता है इसको रिजेक्शन 1 डे के अगर हिसाब से हम देखें तो इसको रिजेक्शन तकरीबन 22,000 तक ये जाना चाहिए। अगर तो ये यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है तो 20,700 से। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारी 50 EMA वो भी आ रही है, ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस है, जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगे तो प्राइस को थोड़ा सा वो पुश कर देंगे नीचे को। और यहाँ पर ऊपर आप जितनी भी EMA देखें 100 200 वो सारी डाउन की तरफ को आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 4 आवर के चार्ट में अगर हम देखें तो 200 और ये आपकी 50 EMA यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है उसका। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पॉइंट पे 20,700 पे, तभी प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा पा रही। और यहाँ पर जो 2 EMAs है इनका आपस में झगड़ा चल रहा है, बीच में प्राइस जो है वो पिस रही। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें इस प्राइस पर तो यहाँ पर देखें कि येलो ऊपर नीचे से ऊपर जा रही थी और यहाँ से रेड, तो जब ये आपस में टकराए तो दोनों जो है वो नीचे की तरफ गए हैं। ठीक है, रेड ने जो है क्या किया है उसको येलो को नीचे की तरफ लेके गई है, जिससे एक प्राइस में मैसिव डंप आया है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखें जब सक्सेसफुली येलो ने रेड को ब्रेक किया, साथ ग्रीन भी थी, तो उनको ब्रेक करके जब ऊपर गए तो प्राइस अच्छी खासी अप गई थी। ठीक है, तो आपने ये भी देख लेना है। मेरी नज़र में बिटकॉइन की जो सिचुएशन है वो इस वीक की लास्ट डेट और नेक्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगी कि बिटकॉइन क्या चाहता है, अप जाएगा या ये डाउन जाएगा। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के प्रीवियस डम्स देखें, ये मंथली चार्ट है। ठीक है, BTC USD बिटस्टैम्प का, तो यहाँ पर आप देखें ये 2014 का हम टाइम देखें तो यहाँ पर आया था, हम देखें 1 जनवरी 2014 टू 1 सितंबर 2015 20 बार्स। ठीक है, यानी 20 मंथ्स बनते हैं आपके
608 डेज का, और डंप कितना आया था -78% का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखें 1 जनवरी, यानी कि जनवरी शुरू होता है, और यहाँ पर आपका 1 अप्रैल 2019, 18 to 19 आपका 15 बार 15 मंथ 455 डेज और -81% का आपका डाउन आया था बिटकॉइन। यहाँ पर उसके बाद फिर देखें अगस्त में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त टू आप 1 अप्रैल 88 मंथ 244 डेज, ठीक है, -67% का। यानी कि अगर आप देखें तो जो हमारे डाउनवर्ड के जो टाइम फ्रेम्स है वो छोटे हो रहे हैं। ठीक है, पहले 20 मंथ्स, फिर 15 मंथ्स, फिर 8 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद फिर देखें जो हमारा आया था डंप, उसके बाद आपका यहाँ पर आप देखें 1 मई टू आपका 1 अगस्त तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 मंथ थे और -51% का हमारा डंप आया था, 92 डेज थे। उसके बाद अब हम करंट सिनेरियो की बात करें, जो हमारा डंप था वो आया था हमारा 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से हमारा स्टार्ट हुआ है, और अभी करंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अभी जुलाई चल रहा है। ठीक है, जून जुलाई हमारा इस टाइम चल रहा है, जुलाई। तो यहाँ पर 240 डेज 8 बार्स और -70% का हमारा डंप आ चुका है इस टाइम तक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अगस्त हम देख सकते हैं एक और मंथ जो है वो हम डंप पे देख सकते हैं। फिर जो है वो साइड वेज चलेगा बिटकॉइन, और जो है वो आपका आहिस्ता आहिस्ता अप एंड डाउन होता रहेगा। ठीक है, और अगर हम इसको अगर हम मंथली में देखें, हम EMS देखें तो ये 50 EM है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग हो गई ना आपकी, तो आप इसको आप दोबारा से इस यहाँ पर देख सकते हैं 14,000 तक आप इसको देख सकते हैं, 14,000, और आप इसका एक जो लेवल 16,000, ये 2 लेवल आप इसके देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसका ये देखें स्टोचैस्टिक, तो ये भी हमें डाउनवर्ड का ही बता रहा है कि अभी डाउन है। अगर इसको ऊपर जाना है तो कम से कम इसको 12% पे आना होगा। अभी ये आपका आया है 13 to 22% पे आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कम से कम यहाँ से आके ना इस लाइन पे टच करके, ये 10 की रेशियो है, तो इसको वापस ऊपर जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16, 14 ये आपका यहाँ पर टच हो सकता है, अगर क्लोजिंग जो है इस मंथ की इस से नीचे होगी, इस येलो लाइन से नीचे होगी, 50 EMA से आपके नीचे हो गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर टोटल मार्केट कैप की बात करें। टोटल मार्केट कैप जैसे कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस अप जा रही है, जैसे जैसे अप जा रही है 1-2 दिन से, उसी टाइम आप इसका मार्केट कैप भी देख रहे हैं इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है, क्रिप्टो में पैसा आ रहा है। ठीक है, क्रिप्टो में पैसा आ रहा है। अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की खाली बात करें, ये है पूरी क्रिप्टो की, मैंने आपको दिखाया कि पैसा आ रहा है, इसका मतलब तभी तो प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करें डोमिनेंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है और अपने एक्सपोर्ट लेवल पे इस टाइम है 43.46% पे। ठीक है, यहाँ से बेंड हो रही है, थोड़ी सी बेंड हो रही है, इसका मतलब कि यहाँ से इसकी अप साइड पे जाएगी डोमिनेंस। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसकी यही वजह है अल्टकॉइन की प्राइस इंक्रीज करे, क्योंकि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज करे और बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज करे तो जो अल्टकॉइंस है उनकी प्राइस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर डिक्रीज करे बिटकॉइन की डोमिनेंस और बिटकॉइन की प्राइस भी डिक्रीज करे तो फिर जो अल्टकॉइन होते हैं वो स्टेबल चलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेबल वाला, इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस, बिटकॉइन अल्टकॉइन साइकिल। ठीक है, तो 1 साल पहले की वीडियो है, तो आप ये देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही है, बिटकॉइन की प्राइस भी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या होता है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, बिटकॉइन की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, तो अल्टकॉइन जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो ये सारा मैंने आपको 6 सिनेरियोज हैं, उस 6 सिनेरियोज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आपके साथ शेयर कीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल @ग्लोबल, इसको भी लाजमी से फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।